इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं और इस वक्त नेशनल इंडिया न्यूज़ की टीम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में मौजूद है, जहां पर एक प्रोग्राम चल रहा है आदिवासी बचाओ सम्मेलन। जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है आदिवासी और जंगलों में रहने वालों को वहां से बेदखल करने का, एक याचिका पर सुनवाई की है जहां पर मोदी सरकार के वकील नहीं पहुंचे थे, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर स्थगित कर दिया है, मतलब कि थोड़ा टाल दिया है और थोड़ा और टाल दिया है। और यहाँ पर हमारे साथ राइटर मौजूद हैं, एक लेखक मौजूद हैं जो बहुत समय से आदिवासियों के ऊपर काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है आदिवासियों के ऊपर और मानवता के ऊपर, जिनका नाम है हीरा मीरा जी, और उन्होंने किताब का नाम है सार्वभौमिक जन्मस्थली। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि उस किताब के बारे में आप बताइए। नहीं, देखिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार आपका। मेरा नाम हीरा मीना है, मैं आदिवासी लेखक हूँ। मैं अभी काफ़ी संक्रांत वगैरह और मैंने किताब में पढ़ाया है 5 साल। इतिहास बनता जा रहा है, शुरुआत है इस इतिहास की। और जो आदिवासी बचाओ आदिवासी बचाओ का क्योंकि मैं खुद भी आदिवासी संपूर्ण मानवता को बचाओ। मैं अपने स्वर में लेना चाह रही हूँ और वो स्वर मैंने शब्दबद्ध में इस पुस्तक के माध्यम से भाषा की साधना है हर एक नागरिक के लिए, हर उसके लिए जो अपने समाज, अपने परिवार, अपने देश विकास और संपूर्ण मानवता के लिए अपने आप को समर्पित कर रहा है और अपने मतलब जिम्मेदारियों को वक्त निभाने की कोशिश कर रहा है। चाहे उसे कितनी मेहनत करनी पड़े, कितना ही कठिन परिश्रम करना पड़े, चाहे कितना ही शौर्य करना पड़ा, वो अपने कदम आगे बढ़ाकर जा रहा है। विशेषकर आदिवासी समाज संसार में ये सर्वमान्य सत्य है कि जितने भी पर्यावरण है, जितनी भी प्रकृति है, जितने भी जल जंगल जमीन है, जो सब आदिवासी बचाए हुए हैं, बसाए हुए हैं और वो उन्हीं पर निर्भर है। दोनों का जीवन एक दूसरे पर निर्भर है। ना तो आदिवासी जंगल के बिना रह सकते, ना जमीन के बिना रह सकते, ना जल के बिना रह सकते हैं और ना जल जंगल आदिवासी के बिना रह सकते हैं। आज हम राजधानी में हैं और राजधानी से जो आवाज़ें उठ रही है आदिवासियों के खिलाफ, कानून का सहारा लेकर जो सत्ता के जो बदहाली बने हुए हैं वो आदिवासियों के सफाई में लगे हुए हैं। क्योंकि ये हकीकत है कि आप एक तरफ तो कहते थे आदिवासी ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास शिक्षा नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनके पास पर्यावरण की जो अपार संपदा है, उनके पास जो प्राकृतिक संसाधनों के अद्भुत भंडार है, जिसमें कोयला है, सोना है, चांदी है, अपरक है, जिप्सम है, कई बहुमूल्य धातुएं हैं, जंगल बहुमूल्य जड़िबूटियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, जानवर है, पशु पक्षी हैं, जो आपके शहरों में है, जो कई सालों पहले कहाँ भी रहते थे, वो कहाँ गए, वो जिम्मेदारी कौन लेगा? आपके शहरों में जो चिड़ियाघर है, उस चिड़ियाघर में आने वाले जानवर क्या आपने पैदा किए हैं या आपने बनाए हैं अपनी कोर्ट से या अपने न्यायालय के ज्ञान से? मैं उन्हीं न्यायाधीशों को या उन सत्ताधीशों से पूछना चाह रही हूँ कि आपने जो ये जंगल लगा रखा है अपने शहरों के आसपास पैसा वसूल करने के लिए, जबकि जानवरों को कैद कर करके मतलब मर जाते हैं, फिर कहाँ से पकड़ लाते हैं? आप खुद उन आदिवासी एरिया में जाते हो, उन आदिवासियों को परेशान करते हो और जंगली जानवरों को भी मतलब पकड़ के लाते हो। पूरे देश में जितने भी चिड़ियाघर है, सारे चिड़ियाघर के जानवर उन्हीं आदिवासियों के जंगलों से आप लोगों ने बेदखल करके यहाँ पर पिंजरों में कैद करके मरने के लिए, तड़प तड़प पर मरने के लिए छोड़ रखा है। और इसके बावजूद आप जब कहते हैं कि आदिवासियों को आगे बढ़ाना चाहिए, एक तरफ मतलब न्यायालय या पूरा संसार मानता है कि इस धरती के जो मूल मालिक है, मूल निवासी है, वो आदिवासी है और भारत में इसका लगभग 8% है। उस 8% में से अब सरकार ने जो 13 फरवरी को जो नोटिस डाला है या जो फैसला दिया है 3 न्यायाधीशों की बेंच ने, कहा है कि 1.5 करोड़ 30 राज्यों के 1.5 करोड़ आदिवासियों को विस्थापित किया जाएगा क्योंकि उनके पास पट्टे नहीं है। तो वो आदिवासी या वो जो न्यायाधीश है, उनको समझ में नहीं आता है कि जो आदिवासी जंगल में रहता है, जंगली जानवरों के साथ रहता है, जीवन के ऊपर जिनकी दिनचर्या निर्भर है, जिनको आपने शिक्षा नहीं दी, जिनको स्वास्थ्य नहीं दिया, जिनको मूलभूत सुविधाएं नहीं दी,
उनके पास पट्टे कहाँ से आएंगे? पहला तो ये सवाल है, उनको अपने आप से पूछना चाहिए और उन सरकार के नुमाइंदों से पूछना चाहिए, जिन्होंने उन NGO से पूछना चाहिए जिन्होंने उनके खिलाफ साजिशें रची है और उनको बेदखल करने का पूरा इंतजाम किया है। ये सारी बेदखली पूंजीपतियों का खेल है और राजनीति की चाल है। वो मिलकर कानून का सहारा लेकर या कानून की बंदूक और लाठी से आदिवासियों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आदिवासी वो कौम है संसार की जो किसी लाठी या बंदूक से डरने वाली नहीं है, बशर्ते उसको पूरी जानकारी उस साजिशों की होनी चाहिए। और ये जो जानकारी है वो जानकारी सरकार अभी तक छुपाकर रखती है, गुमराह कर रखती है। लेकिन जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग है, जो शिक्षित वर्ग है, जो प्रभावित है इन मानवीय संवेदनाओं से या जो समाज का जो हनन होने जा रहा है वो आदिवासी समाज का नहीं, पूरी मानवता का हनन होने जा रहा है। क्योंकि जब आदिवासी विस्थापित होंगे तो प्रकृति की अपनी समाप्ति के कगार की तरफ जाएगी। जैसे दिल्ली में हम अक्सर देखते हैं कि सांस नहीं मिल रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, लोगों का दम घुट रहा है, लोग दमे, कैंसर और टीबी जैसी कई बीमारियों से इस पर्यावरण प्रदूषण के शिकार हो रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग और विकास का जो दानव है वही इन सब चीज़ों को तबाह कर रहा है। लेकिन फिर भी जो न्यायालय के न्यायाधीश बने हुए वो भी सर्वोच्च न्यायालय के, उनके समझ में नहीं आ रहा कि वो खुद गैस चैम्बर के ऊपर बैठे हुए हैं, कचरे के ढेर के पहाड़ के टुकड़े लगे हुए हैं उनके चारों तरफ, और फिर भी वो आदिवासियों का कहते हैं कि वो पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं, पेड़ पौधों को नष्ट कर रहे हैं या जंगली जानवरों को बर्बाद कर रहे हैं या उनको खत्म कर रहे हैं। तो आप बताइए कि आपने कौन से पेड़ पौधे लगाए, आपने कौन से जंगली जानवर बचाए हैं, आपने कौन से पर्यावरण की रक्षा की है? जब आपके ऊपर आती है संकट या आपकी सांसें घुटने लगती है तो आप घोषित करते हैं पड़ोसी राज्यों को कि उनका जो चारा जो चलता है, उनका जो कूड़ा चलता है, उसकी धुआं से यहाँ पर पॉल्यूशन हो रहा है। लेकिन आप इस अंधे विकास से जनता को गुमराह कर सकते हैं, आदिवासियों को नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा संसार का इतिहास गवाह है जहाँ जल जंगल जमीन बचा है वहाँ पर आदिवासियों की वजह से बचा हुआ है, क्योंकि उन्होंने उस जीवन को जिया है और उसको सहजा भी है। ठीक है, वो उसका उपयोग करते हैं क्योंकि वो उनकी दिनचर्या का एक दिनचर्या का एक आवश्यक जरिया है जिससे वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले पाता है। उसका हनन या दोहन अंधानुकरण नहीं करता, जैसे जो बुद्धिजीवी या जो पूंजीपति है वो धरती को बंजर करके छोड़ जाते हैं, वैसा आदिवासी कभी नहीं करते हैं। इसीलिए सारी संपदाएं, सारे प्राकृतिक संसाधन और जंगली जानवर वहाँ आदिवासियों के पास ही है। और आप ये फैसले को उठा के देख सकते हैं, जहाँ का फैसला जो आया है, कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, वहाँ पर अपार संपदाएं हैं, प्राकृतिक रूप से भी और जंगली जानवरों के रूप में भी और खनिज भंडारों के रूप में भी। इसीलिए पूंजीपतियों ने और सत्ता की जो शासक बने हुए हैं, जो आए तो थे जनता की सेवा करने के लिए, लेकिन जनता की सेवा क्या, जनता का सफाई करने में लग रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है जब से ये नई सरकार आई है या मोदी सरकार आई है या संघीय सरकार या RSS सरकार, क्योंकि जब समाज के अस्तित्व पर ही आ पड़ा, आप जल जंगल जमीन से भी हमें बेदखल कर रहे हो, लेकिन उसका उपाय नहीं बता रहे हो कि आप कहाँ रहे होगे, आपके रोजगार के साधन क्या होंगे, कहाँ आपको शिक्षा मिलेगी, कहाँ आपको स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं मिलेगी, आपके बच्चे क्या करेंगे या आप किस रोजगार के हकदार होंगे। जब तक इन चीज़ों की व्यवस्था सरकार नहीं करती तो वो इन चीज़ों जो एक तरफ न्यायालय कहता है कि आदिवासी बेदखल से नक्सलवाद बढ़ता है, उसी तरफ वही है 13 फरवरी को यही फरमान जारी करता है कि इस राज्य के जो पट्टे खारिज किए गए हैं वहाँ राज्य सरकारें उन आदिवासियों को बेदखल करें जो जल जंगल और जमीन के सहारे वहाँ पर या आसपास की भूमि पर रह रहे हैं। तो यही क्या न्याय है? न्याय की अपनी कोई एक रूपता ही नहीं है। एक तरफ आप बोलते हैं कि आप नक्सली बनते हैं बेदखल करने पर, दूसरी तरफ आप ही फैसले सुनाते हैं। तो जनाब बताइए आपकी नीति का स्तर कहाँ है और आदिवासियों का कहाँ है जो दूर दराज के क्षेत्रों में है, जिनको इन कानूनों की, इन काले कानूनों की या इन हत्यारे कानूनों की कोई जानकारी नहीं है। जब उनको पता चलेगा तो उनको क्या करेंगे? जिन्होंने इस चीज़ को सहजा, जो
गाँवों से ही पलायन या बेदखली का आदेश नहीं है। इस सरकार ने साजिशें जो की है शिक्षण संस्थानों में बहुत बड़ी सेंधमारी की है और वो सबसे बड़ी सेंधमारी की है आदिवासी समाज से। और इसका सबसे बड़ा वो जीवन उदाहरण मैं खुद हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में 2010 नवंबर में ज्वाइन किया था एज ए पर अडोक पोस्ट पे, और मैंने लगभग 4 साल 8 महीने पढ़ाया है। पढ़ाने के दौरान जब मोदी सरकार या सभी सरकार रोस्टर में बदलाव करके रोस्टर लेके आती है 13 पॉइंट, तो उसमें SPC को गायब कर दिया जाता है और मुझसे कहा जाता है कि आप तो सीनियर है ही नहीं। जब मैंने पूछा तो मैंने काम किया था या मैंने 2 बंदों ने किया था SPC पर काम, वो सीट कहाँ गई, क्या मैं अदृश्य काम कर रही थी? तो उन्होंने कहा नहीं मैडम, अब जब कभी बनेगी तो ऐसे नहीं बनेगी। उस ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? इन कानूनी बजड़ों का या इन कानूनी कार्रवाई का या इन काले कानूनों का या इन साजिशों का इनका शिकार हम शहर में भी हो रहे हैं और आदिवासी एरिया में हो रहे हैं। तो ये सरकार हमें दोनों तरफ से घेर कर क्या हमें नक्सलवादी बनाना चाहती है या उग्रवादी बनाना चाहती है या माओवादी बनाना चाहती है या आतंकवादी के नाम पर हमारा सफाया करना चाहती है। दोबारा स्टार्ट कर। सरकार की जो दोगली और दोहरी जो नीतियाँ हैं वो समझ से बाहर हो चुकी है, क्योंकि जब शिक्षण संस्थाओं में आदिवासी या बहुजन समाज पहुंचने लगा था, पहुंचने के साथ ही उसने मतलब ऐसे दरवाजे बंद किए कि उनको बाहर निकलना पड़ रहा है। और अब ऐसा दरवाज़ा बंद किया है या इस तरीके से कानून लगाया है या जो रोस्टर में 13 पॉइंट आया है उससे आदिवासी का प्रवेश हिंदी वर्ग के लिए बंद हो चुका है, क्योंकि जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है उसमें 14 पॉइंट आदिवासियों के लिए है और ये मोदी सरकार ने 14 पॉइंट को खा चुकी है, निकल चुकी है, लगा चुकी है और आरक्षण के और सामाजिक न्याय के ढोल पीट रही है कि हम आरक्षण दे रहे हैं। हम उन पर मैंने कल ही सुना है आरक्षण सीटों पर जो है सवर्णों को लाया जा रहा है बैकडोर से, तो ये भी सच्चाई है। बैकडोर क्या सरेआम लाया जा रहा है? जब आपने 47 में देश आज़ाद हुआ और 97 से आपने SC/ST रिजर्वेशन लागू किया, लेकिन दिया नहीं। कुछ जगह लोग आने वाले थे, जैसे मैं ही उदाहरण 2010 में मैंने ज्वाइन किया और 15 में मुझे निकाला गया, तो वो क्या है? आरक्षण दिया जाता तो क्या मैं निकलती? मुझे कहा जाता कि आपकी सीट नहीं है। तो जिस सीट पे मैंने काम किया, मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से वो सीट कहाँ गई, उसका जिम्मेदार कौन है या हम उसे कैसे प्राप्त करें? वो जो आदिवासी रहते हैं जल जंगल जमीन के साथ, उनके पास कागजात नहीं है, लेकिन मेरे पास पूरे लेटर हैं, पूरे कागजात हैं। आप बताइए वो मैं किसको दूँ? और फिर चलिए मुझे मत दीजिए, लेकिन मेरे किसी भाई बहन को दीजिए जिससे मेरा परिवार, उनका परिवार या समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर इस देश की सेवा में वो भी अपना सहयोग कर सके। सरकार की जो दोहरी नीतियाँ हैं, कहती तो है समानता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए या फिर सबके समान अधिकारों की बात करती है, लेकिन बहुजन, दलित, आदिवासी और OBC का जो आरक्षण है उसको समाप्त करती जा रही है और सबका हक ये सामान्य वर्ग को ही बांटनी चाहिए।